Hello guys, welcome on my second lecture that is important, that is classification of organic compounds. Students, basically हमें classify करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमारे पास different types of organic compounds होते हैं, aliphatic भी हो सकते हैं, aromatic भी हो सकते हैं, acyclic भी हो सकते हैं, alicyclic भी हो सकते हैं. तो that's why we have required the classification. जब आप classification पढ़ लेंगे तो आपको कंपाउंड्स का डिस्टिंक्शन करना आ जाएगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिसाइक्लिक, दैट इज एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और वी कैन राइट इट इज एज एलिफेटिक. जब आप एलिफेटिक कंपाउंड्स, जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखते जाएंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक के बेस्ड पे ही आप पूरी केमिस्ट्री को डील कर लेंगे. देन और यू कैन राइट एट ओपन चेन. ये बेसिकली इसलिए है कि क्वेश्चन एग्जाम्स में डिफरेंट तरह से पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके सिनोनिम्स क्या होते हैं. दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द कंपाउंड्स. सो एसाइक्लिक मीन्स एब्सेंस ऑफ साइकिल, कोई भी एब्सेंस ऑफ साइकिल. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक कि आपको ओपन चेन और किस तरह से आप डिस्टिंक्शन करेंगे. ठीक है. नाउ वी कम टू द साइक्लिक कंपाउंड्स. साइकिल मीन्स देयर हैव ए साइकिल. साइकिल प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. जो उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा उसमें होगा. ठीक है. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सपोज दैट दिस इज ए साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेक्सेन, और you can call as this is as a benzene. तो ये बेंजीन. तो ये आपके अंदर क्या है, यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है. आइदर इट विल बी डिटरमाइंड, वी विल डिस्कस. ठीक है. अब साइक्लिक कंपाउंड्स को स्टूडेंट्स किस तरह से डिफाइन किया गया है. दीज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. एलिसाइक्लिक होंगे या फिर एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, मींस इसमें साइकिल तो प्रेजेंट होगी स्टूडेंट, एलिसाइक्लिक, बट दे आर द डिफरेंट टू टाइप्स आर, दे आर होमोजीनियस, होमोसाइक्लिक, मतलब एक साइकिल होगी उसमें कार्बन एटम्स सिमिलर होंगे. ठीक है. होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है. एरोमेटिक आपके टू टाइप्स के होंगे, बेंजोनॉइड एंड हेट्रोसाइक्लिक aromatic compounds. This is the important classification students. जैसे कि आपने देख रहे हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास दो कैटेगराइज करे हैं, जिस विद चेन, विद साइकिल एंड विदाउट साइकिल. तो ये विदाउट साइकिल है, ये विद साइकिल है. जब साइकिल प्रेजेंट होगी तो एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक मीन्स होमोसाइकिल होगी, एक ही टाइप के कार्बन एटम होंगे, एंड हेट्रोसाइकिल. बट एरोमेटिक इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत स्टडी किए जाते हैं कि आपको एरोमेटिक्स के क्या करेक्टर है, ये कैसे एरोमेटिसिटी शो कर रहा है. तो दीज आर द बेंजोनॉइड्स एंड बेंजोनॉइड कंपाउंड्स एंड बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स एंड बेंजोनॉइड्स, दीज आर कॉल्ड. एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच दे आर different atoms is present, which we will discuss. Come to that, the first one is
एलिफैटिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, मैंने इसको आपको एलिफैटिक को बताया था, ओपन चेन होंगे, है ना, या फिर एसाइक्लिक होंगे। एसाइक्लिक मीन्स नो साइकिल, एसाइक्लिक, ठीक है, और ओपन चेन। यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो पैरेलली। अब इसमें एलिफैटिक, सपोज दैट C2H6 दैट इज़ द इथेन। सो अगर आपका CH4 लिखा होता दैट इज़ मीथेन। ये कॉमन इसके नेम्स आप याद भी करते जाएंगे। एक कार्बन है दैट इज़ मीथेन, दो कार्बन हैं तो इथेन। C3H8 दैट इज़ प्रोपेन एंड C4H10 इज़ ब्यूटेन। तो ये जो कार्बन का आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरह से है। तो ये आर द ओपन चेन कंपाउंड। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। सपोज दैट आई राइटली इथेन, देन कार्बन, मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको, कार्बन टेट्रावेलेंट है तो कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो स्ट्रक्चर लिखने के 3 तरीके होते हैं। ये सिंपल बॉन्ड नोटेशन से भी आप नोट कर सकते हैं। दिस मीन्स यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे 2 कार्बन। तो स्ट्रक्चर लिखने का तरीका 3, जो एलिफैटिक में 3 टाइप्स ऑफ आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, 3 टाइप से। फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट, जो कि आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर। एंड सेकेंड वन इज़ कंडेंस्ड, जो कि इस तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में, ब्रेक्ड फॉर्म में, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। एंड थर्ड वन इज़ द बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं जो एलिफैटिक और एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। उनको लिखने का तरीका होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर इस तरह से लिख सकते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इस तरह से लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैं ब्यूटेन का आपको बता देता हूँ, इस तरह से भी बॉन्ड लाइन नोटेशन है, 1 2 3 एंड 4। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। दिस इज़ द बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एलिफैटिक को एसाइक्लिक या ओपन चेन बोलते हैं। दीज आर द सिंपल कंपाउंड्स। इनमें जो चेन होगी वो ओपन होगी, और लिखने के तरीके आपको पता होने चाहिए। इसको 3 मेथड से लिखते हैं, कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन। नाउ वी विल कम टू दैट साइक्लिक कंपाउंड्स। सेकेंड वन इज द साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में आपको 2 कैटेगराइज किया था मैंने, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक पहले देख लेते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होंगे, इसमें साइकिल तो प्रेजेंट होगी, दे हैव सर्कुलर साइकिल इन देयर स्ट्रक्चर, बट जो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में डिफरेंस होगा कि जो इसमें कंजुगेशन होगा वो नहीं होगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का। तो देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट इन द एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का सिंपल स्ट्रक्चर इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट होगा एलिसाइक्लिक में, दैट विल बी द होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको क्यों होमोसाइकिल बोला कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी। इसको आप कंडेंस्ड फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, दिस वाज द साइक्लोहेक्सेन। ये इसलिए है इससे हाइड्रोजन 1 1 2 3 एंड दिस इज 4 H। आपको टेट्रावेलेंट है पता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन, मगर इसमें जो कंपाउंड्स, जो एटम्स हैं वो आर सिमिलर। यू कैन सी लाइक दिस,
atoms are similar in their cyclostructure, उनके स्ट्रक्चर में सिमिलर होगा, ठीक है, दैट विल बी द होमोसाइक्लिक। अब मैं हेट्रोसाइक्लिक की बात करूँगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक में भी यहाँ भी आपका कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस नहीं शो करेगा। रेजोनेंस शो करने का आपका नेक्स्ट बताऊँगा। तो हेट्रोसाइक्लिक में जो आपके एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, दे हैव डिफरेंट एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। तो जो डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं वो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है एंड सल्फ़र हो सकता है। बेसिकली यही तीन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है जैसे सपोज दैट THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। दिस इज़ द, क्यों यहाँ पे फ्यूरान कैसे लिखोगे, 1 2 इस तरह से। यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ लोन। बट यहाँ पे आपके पास कार्बन एटम्स भी है, यहाँ भी कार्बन एटम्स हैं, मगर इसमें कोई भी आपका रेजोनेंस नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, बस डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है। दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। एंड कंपाउंड्स आते हैं देन सेकेंड वन, बी इज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले जो हो एरोमेटिसिटी प्रूव का, सबसे पहले मैं एरोमेटिक में आपको 2 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है, एक बेंजीन और बेंजोनॉइड और इसके डेरिवेटिव्स, है ना। अब इसमें एक आता है हेट्रोसाइक्लिक, जैसे कि मैंने पहले पढ़ा था हेट्रोसाइक्लिक, मगर यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक होंगे। तो अब आपको जो कंपाउंड्स हैं, सबसे पहले बेंजीन, तो कंडीशंस रूल्स क्या होते हैं एरोमेटिसिटी के लिए, सिंपल एक बता देता हूँ। तो सबसे पहले कंपाउंड शुड बी ए इज साइक्लिक, जैसे ये मैंने लिख दिया, दैट वाज द साइक्लिक, ठीक। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा एंड कॉन्जुगेटेड होगा। कॉन्जुगेटेड कैसे होता है, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये आपके कॉन्जुगेटेड हो गए, ठीक है। कॉन्जुगेटेड मीन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और यहाँ पर अगर वैसे अगर रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस होगा, ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, delocalization of electrons, delocalization of electrons, एरोमेटिसिटी के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब आपका कंपाउंड होगा तो C इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो कंपाउंड होगा यहाँ पे कि स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, ये आपको याद हो जाएगा कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। नाउ वी कम, आपका सबसे पहले साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा एंड D इज़ 4n2 + pi इलेक्ट्रॉन। दिस मीन्स हकल्स रूल। हकल्स रूल में क्या होता है, 4n + pi 2 इलेक्ट्रॉन, तो n यहाँ क्या हो सकता है, n विल बी द 0 1 2 3। तो ये एरोमेटिक आपका कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन को C6H6 से डिनोट करते हैं, ये भी आपका एरोमेटिक होगा क्योंकि
ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, याद हो जाएगा। अब जैसे सपोज दैट मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लिया, मैंने फर्स्ट ग्रुप में बताया था फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये बॉन्ड इधर से फॉर्म कर रहा है, ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज होगा मीन्स प्लेनर होगा, साइक्लिक है, प्लेनर है, देन इट विल बी ऑल्सो फॉर्म द एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक होगा। तो बेंजोइन एंड बेंजीन, जैसे सपोज दैट ये इसको लिख देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ग्रुप, ठीक है, और ये इसका नाम है बेंजोइक एसिड, ठीक है, नाम इज बेंजोइक एसिड, ठीक। तो ये बेंजीन डेरिवेटिव्स हो गया। सपोज दैट मैंने NH2 लगा दिया, NH2 को सिंगल क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अमीन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनिलीन। ये सारे कंपाउंड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, एनिलीन, ठीक है। इसी तरह आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप्स मैंने बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में वो आपको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज CHO, तो क्या होगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, दिस विल बी द बेंजल्डिहाइड। और द लास्ट वन इज द हेट्रोसाइक्लिक। मैंने आपको हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी के लिए मैंने बताया था आपके पास कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल स्टूडेंट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो हेट्रोसाइकिल में जो एटम्स होंगे, एटम्स आर डिफरेंट अदर देन द, जो साइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा जो साइकिल रिंग में होंगे वो कार्बन के अलावा होंगे, एटम्स आर डिफरेंट इन साइकिल। तो और जो डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं वो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो नाउ वी कैन सी एटम्स एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्यूरान। फ्यूरान एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज़ द एरोमेटिक, एंड ये एरोमेटिसिटी कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर क्या करेगी, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, रेजोनेंस शो करेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। द फ्यूरान इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड बट इट हैव द हेट्रोसाइकिल, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन भी है, तो ये हेट्रोसाइकिल हो गया, ठीक है। सेकेंड वन इज़ द थायोप्रीन। अगर मैंने सल्फ़र यूज़ कर लिया, ऑक्सीजन सल्फ़र आर द सेम पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप्स के हैं, तो ये आपके पास, इसके पास भी दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बॉन्ड होगा, ठीक है। नाउ कम टू द पायरिडीन। दैट इज पायरिडीन, तो ये PLEYRIDINE, तो पायरिडीन। तो हेट्रोसाइक्लिक का क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है और यहाँ आपके पास नाइट्रोजन है। तो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर द यूज्ड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन क्लैरिफाई इट। प्लीज़ जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ like and subscribe my channel, bell icon button which you get notification of upcoming videos. So all the best.